सेक्स एडिक्शन, निकलना चाहते हैं इस लत से, छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि आप एडिक्टेड हैं भी या नहीं, क्योंकि यौन इच्छा का ज्यादा होना सेक्स एडिक्शन का कारण नहीं होता। किसी के अंदर ये इच्छा ज्यादा हो सकती है तो किसी के अंदर कम, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो कैसे पहचाने कि आप सेक्स एडिक्टेड हैं और आपको ये लत लग चुकी है, यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और इससे निकलने के उपाय भी बताऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप सेक्सुअल थॉट में उलझे रहते हैं और फैंटेसी का आना जाना आपके दिमाग में लगा रहता है, आपका दिमाग खाली नहीं रह पाता, तो समझिए कि आप सेक्स एडिक्टेड हैं। पोर्न देखने में आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा व्यतीत होता है, घर में बीवी दुखी है तो ऑफिस में बॉस परेशान है, आप अपना 100% कहीं भी नहीं दे पा रहे हैं। मैस्टरबेट करने के आदी हो चुके हैं, और इतना ही नहीं, बाहर पेड सर्विसेज लेने का भी आपको चस्का लग चुका है, रुकते ही नहीं है पैर जी। काम वासना से लिप्त वीडियो, वो अश्लील वीडियोस आपके फोन में, उनकी जो वेबसाइट है वो खुली रहती है। तो ये जो सारी चीजें आपके साथ हो रही है, समझ जाइए कि आप सेक्स एडिक्टेड हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन सब चीजों से निकले कैसे, क्योंकि मेन फोकस तो यही है ना कि यार एडिक्शन लग चुकी है और मुझे इससे निकलना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आपको ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि इस सेक्स एडिक्शन के चलते आपका खुद का कितना समय बर्बाद हुआ है, आपकी फिजिकल हेल्थ का लॉस हुआ है, आपकी मेंटल हेल्थ का लॉस हुआ है, आपके रिलेशन टूटने के कगार पर आके खड़े हो चुके हैं, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये आपको गिफ्ट में मिला है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम सब खत्म हो चुका है, बर्बादी की कगार पर है। हो गया रियलाइजेशन या मैंने करा दिया, चलो अब जैसे भी हुआ हो, होना जरूरी है। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे, आपको उन सभी चीजों के लिस्ट बना के तैयार करनी है जो आपकी ये सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाती है। वो पोर्न वीडियो, वो सेक्सुअल मैगजीन, वो अश्लील पिक्चर्स, वो वीडियो जिसका अभी तक आप सेवन कर रहे थे, जो आपके अंदर और ज्यादा अर्ज पैदा करता था, उससे आपको डाइवर्ट होना है, उन्हें बायकॉट करना है। जैसे आप लोगों के नंबर ब्लॉक करते हैं ना जो आपको इरिटेट करती है, इसी तरह से आपको वो सारी वेबसाइट जो आपके फोन में खुली रहती है उन्हें ब्लॉक करना है। दूसरा पॉइंट, जैसे दो शराबियों में से एक को पता लगे कि मेरा ये जो दोस्त है, ये शराबी दोस्त अभी शराब को छोड़ने की तैयारी में है और ये छोड़ेगा, क्विट करेगा, इसने मन बना लिया है, तो वो ही सबसे पहला रोड़ा बन के आपके मार्ग के आगे आके खड़ा हो जाता है, आपको और दारू पिलाना शुरू करेगा, एडिक्टेड करना शुरू करेगा, वो छोड़ने नहीं देगा आपको आसानी से। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू करो, आपके वो दोस्त जो आपको उस राह पर दोबारा चलने के लिए मजबूर करें, खींच खींच कर उसी रास्ते पर दोबारा चलने के लिए मजबूर करेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों को ब्लॉक करो, अपनी फोन की लिस्ट में से भी और दिमाग की मेमोरीज में से भी। बुरे बनते हो, बन जाओ, आपके लिए अच्छा है। थर्ड पॉइंट, बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए जरूरी हो जाता है आप अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, उनका गुलाम बने। आप खुद सोचिए, जब आप एडिक्टेड थे तो आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ का कितना लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी कौन करेगा, आप ही तो करोगे। तो कुछ अच्छी आदतों को शामिल कीजिए, टाइम आ गया अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का। अभी तक तो कूड़ा कबाड़ा ही देते आओ ना, ये देख लिया वो देख लिया, हो रहे हैं पागल। अब थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ मोटिवेशनल ज्ञान लो, अच्छी डाइट पे फोकस करो, साथ ही जिम भी ज्वाइन करो। बहुत कुछ निकाल दिया, वेस्ट कर दिया अपना इतना इम्पोर्टेंट अपने शरीर का वो वीर्य बहा दिया आपने, उसकी रिकवरी भी तो करनी है ना। अपने शरीर को अब पुष्ट हष्ट पुष्ट बनाना है, दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाना और शरीर को भी हष्ट पुष्ट बनाना है, तो इन चीजों पे फोकस करो। नाउ फोर्थ पॉइंट, खुद को बिजी रखो। आपके वो रिलेशन जो आपसे रूठे हुए हैं, नाराज हैं, उनको रिपेयर करने का टाइम आ गया है। उन्हें आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत है, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मैं आपको इस सेक्स एडिक्शन से जो ओवरकम होने के जो तरीके बता रही हूँ, उसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इससे वनवास ले लो, सेक्स को बिल्कुल बायकॉट कर दो। नहीं, आपको बस अपने सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अपने उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत है जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा। कि हाँ, अभी तो मास्टरबेट किया, अब पोर्न देख लो, अब ये खत्म हुआ, अब वो कर लो। उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत है। इनफैक्ट इस एडिक्शन से जो आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ये करते हुए आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है कि आपको सेक्स में आखिर पसंद क्या है।
अभी तक तो आप इस सेक्स एडिक्शन के चलते हर वो चीज कर रहे थे जो आपको पसंद है या नहीं है, हाँ बस करना है, क्योंकि लत ऐसी ही होती है ना, आपको नशा चढ़ा हुआ है फिर भी 4 पैक मारने हैं, इसे ही लत कहते हैं। तो सेक्स एडिक्शन भी सेम वही चीज है कि आपको जिस चीज में समझ नहीं आ रहा आपके मतलब की है भी या नहीं, आप देख रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आपको खुद से नहीं पता आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये मौका मिला है ये समझने का कि आपको पसंद क्या है, उसे एक्सप्लोर करने का, आपकी फैंटेसी एक्चुअल में है क्या। क्योंकि सेक्स का मतलब सिर्फ खुद की खुशी से नहीं होता। अगर आप रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका जो पार्टनर है उसकी खुशी भी उतनी मायने रखती है। तो एक दूसरे की फैंटेसी को पहचानो, एक्सप्लोर करो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। तो ये सारे तरीके हैं सेक्स एडिक्शन से निकलने के। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, 4 दिन में भी नहीं होती, 4 महीने भी लग सकते हैं। और ये भी सच है कि जब आप इस रास्ते पर चलोगे ना तो बहुत सी अड़चने आएंगी, आपके यू टर्न मारने पे आपको मोटिवेट करेगी कि यार चले एक बार तो देख लूं, चले एक बार तो कर लूं। उसी को ही आपको कंट्रोल करना है, और ये एक बार में नहीं होएगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। जब भी ऐसा मोमेंट आए कि वो आपको उकसाए दोबारा उसी राह पे चलने के लिए, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट अपने पेरेंट्स, अपनी बीवी, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने उन गोल के बारे में सोचो जो आपने डिसाइड किए हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचो, अपनी मेंटल हेल्थ जो आपने अभी इस दौरान इम्प्रूव करी है उसके बारे में सोचो। अपने लक्ष्य पे फोकस करो, या आपको डगमगाने नहीं देंगे। ये होता है जब आप कोई एडिक्शन को छोड़ते हो, तो ये होता है। या जो शराब की लत होती है, सिगरेट की लत से लोग परेशान होते हैं और जब वो छोड़ने के ठानते हैं तो उनको भी आते हैं यही चैलेंजेस। तो आपके साथ भी ये चीजें होंगी, इन्हीं को ही आपको ओवरकम कर जाना है। धीरे 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 आपकी एडिक्शन बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। जो शराब की लत से परेशान होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, जब ये छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको भी तो आते हैं ना चैलेंजेस। तो लत तो कोई भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन आपके इरादों से बड़ी नहीं है। अगर आपके इरादे मजबूत है, आपने ठान लिया, तो वो आपसे बड़ी नहीं है।